इस सेक्टर में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी काम कर रही होंगी और एक दिन अचानक से आपका सारा का सारा ट्रेड्स, आपका सारा का सारा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। 22 फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक मैंने टोटल 2950 से ज़्यादा ट्रेड्स करे। मैं जितना हफ्ते में ट्रेड करता था उन सभी को अगर आप देखो तो इस वीक मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रेड्स लिए और जितना मैं हफ्ते में ट्रेड करता था पिछले 3 हफ्ते में मैंने उतना ट्रेड नहीं किया। और ये सब हुआ है क्योंकि सेबी एक नया रूल लेके आई थी जिसमें उसने कहा था कि बस एक ही वीकली एक्सपायरी होगी। ऑल्दो एक्सपायरीज अभी तक बंद नहीं हुई हैं, लेकिन टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स ताकि मैं लिक्विडिटी के अगेंस्ट खुद को बचा सकूं, मैंने अपने सारे स्ट्रैटेजीज बंद कर दिए हैं जिनसे मैं कल लगभग 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था। आप में से कई सारे लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट क्या आपको पता है इस सेक्टर में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी काम कर रही होंगी और एक दिन अचानक से आपका सारा का सारा ट्रेड्स, आपका सारा का सारा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। और इसी चीज़ से बार बार जूझते रहने का नाम है ट्रेडिंग करना, और इसके लिए आपको पैसा वाइजर बनना पड़ेगा। प्लीज़ इस बात को समझें, एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए आपको एक बेहतरीन पैसा मैनेजर बनना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है जो इसके बारे में और सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप में से कोई है जो इस जर्नी को और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप एकदम सही चैनल पर हैं। मैं हूं गौरव और हर हफ्ते मैं यहाँ पर आकर अपना रिव्यू वीडियो डालता हूँ कि मेरा पिछला हफ्ता कैसा रहा। 2 हफ्ते से मैंने कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं डाला था, विच इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम थे एंड आई गॉट ब्लेस्ड टू बी अ फादर। ओके, सो मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ एंड आई थिंक बहुत डिवाइन टाइम पर स्ट्रैटेजीज का ऐसा रीशफलिंग हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने सोचा कि 2 वीक को एक साथ अक्यूमुलेट करके करेंगे। एंड आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग द मार्केट पैटर्न्स, कैसे चल रहा है। मैं अपने मेंटर से कनेक्ट में हूँ, मैं अपने कम्युनिटी से लगातार कनेक्ट में हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए किन स्टेप्स की ज़रूरत है उस पर हम लोगों की समझ थोड़ी बढ़ाएगा। हम लोग टोटल 5 स्टेजेस ऑफ बिजनेस बिल्डिंग देखेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग एक बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस है। और आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस में किस स्टेज पर है, तब तक आप अगले स्टेज तक नहीं जा सकते। एंड अगेन इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम समवेयर कि मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीक ट्रेडिंग कम थी तो मैंने एक प्रोग्राम किया। इसका नाम है बिजनेस स्पेस प्रोग्राम, राजीव तलरेजा जी ने कराया, ताकि मैं एक बेहतरीन तरीके से इस अपने बिजनेस को समझ सकूँ। मैं ये समझ सकूं कि आखिर कौन सी वो जगह हैं जहां मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने 100% अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रखा है। तो अगेन उस पर भी हम लोग चलेंगे और भी डिटेल्ड में बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी गाइज ट्रेडर आइसबर्ग मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब इसे पढ़ा था तो हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने इसे बताया था कि कैसे आप इसे अपना एम्प्लॉय पे लगा सकते हो, कैसे आप इसे एक ओनर पे लगा सकते हो। एक ट्रेडर को मैं ओनर मानता हूँ अपने पूरे कैपिटल का, और इस मॉडल को समझ करके आप बहुत अच्छा अप्रोच लगा पाएंगे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप कोई है जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ट्रेडिंग करते हैं और आपको लगता है इसमें से मैंने कोई भी ऐसी बात करी है जो उनको बेनिफिट दे सकता है, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और पहले हम लोग देखते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि चार्ट्स में जो मेरी स्ट्रैटेजीज है जिन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, उस पर एक स्ट्रैटेजी है लोहे के चने। उस पर हम लोग मेन फोकस बात करेंगे क्योंकि वही एक स्ट्रैटेजी है जो बच गई है। क्योंकि जब NSE को और BSE को बोला गया कि आप 2 में से कोई एक इंडेक्स चुन सकते हैं, इन दोनों एक्सचेंजेस को कहा गया कि आप मल्टीपल इंडेक्सेस में से कुछ एक ही इंडेक्स चुन सकते हैं, तो BSE ने सेंसेक्स को चुना, वहीं NSE ने निफ्टी को चुना वीकली एक्सपायरी के लिए। मंथली एक्सपायरी में अभी भी बैंक निफ्टी है और फिन निफ्टी है और मिड कैप है। मेरे लिए ये ज़्यादा दर्दनाक इसलिए रहा क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने 2015 में बैंक निफ्टी के ऊपर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, तब से मैं उस पर काम कर रहा था। 2020 से लेकर अभी तक मैं उसके डेटा को अगर आप देखोगे तो मैं काम कर रहा था। मैंने अपनी शीट पर ही बनाया है, लेट्स गो अहेड एंड डाइव इनटू दैट। तो मैंने इस पर प्लॉट किया था गाइस कि व्हाट इज़ द रेशियो। सो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे मैंने 20,88,000 रुपए अभी तक बनाए थे, बट अगर आप मेरा ओवरऑल ट्रेड देखें अभी जाकर, तो इस हफ्ते जो मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स किए हैं गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, टोटल 8 ट्रेड्स हुए हैं। इसमें मैंने 11,990 रुपीज़ का लॉस किया है। लॉस मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है
क्योंकि मैं जब भी अपने प्रॉफिट लॉस को एग्जामिन करता हूँ मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो 50,000 से कम होना चाहिए। ओके, बिग लॉसेस को जितना मैं अवॉइड कर सकूँ और मल्टीपल बिग लॉसेस को भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे वीकली 1 लाख का मेरा लॉस आज तक सिर्फ और सिर्फ 15 बार हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कई हफ्तों से 140 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, इसमें सिर्फ 15 हफ्ते मतलब 9% के आसपास मैंने बड़े लॉसेस वाले वीक देखे हैं। वहीं अगर मैं 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट डेज की बात करूं, प्रॉफिट ट्रेड्स की बात करूं, तो लगभग 10 हैं जिस पर मैंने काम किया है। मैंने एक्सपेंस एडजस्ट किया था, तो जैसे मैंने आपको कहा 2 लाख रुपये महीने का, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मैंने 2,67,000 बनाया था। फुल फ्लेज सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे चल रहे थे, अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। एंड ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है। इस पर अगर आप देखोगे तो मैंने अपने क्वांटिप्लाई का कॉस्ट जो कि ऑटोमेशन कॉस्ट है, फिर मैंने अपने ब्रोकरेजेस, मैंने अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टूल कॉस्ट, ये सारे के सारी चीज़ों को मैंने बैलेंस कर रखा था। एंड 2,67,000 द प्योर प्रॉफिट। अब आप सोचो, जब आप इस तरीके से आगे सोचते हो और इन्वेस्ट करते हो कि अरे मेरे पास तो 2 लाख रुपए महीने आ रहे, काम करता हूँ 1.5 लाख रुपए का कहीं और ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेकिन जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी में देखा है, और मैं ये वीडियोस मोस्टली अपनी कम्युनिटी के लिए बनाता हूँ सो दैट दे कैन गेट इंस्पायर्ड कि कैसे ट्रैकिंग करनी है। तो मैं आपके साथ एक विन भी शेयर करना चाहता हूँ। सो आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरा मैंने एक लैंड खरीद रखा है अपने होम टाउन में ऑन EMI, और उसको मैंने 1% अपने कैपिटल से डिसाइड कर रखा है। तो अगर इफ गोइंग बाय दिस रूल, जो कि अभी मैं 1% का रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मैंने 1% का ओवरऑल लॉस किया, 1.5 का, और 1% मैं अपने पूरे कैपिटल को डाइवर्ट करूंगा इन बिल्डिंग एसेट्स। स्टिल मेरे पास 98% ऑफ माई कैपिटल इज इंटैक्ट। तो आप में से कोई अगर है जो ओवरली जाके इन्वेस्ट कर लेता है, बिकॉज व्हेन द डेज आर गुड, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग जाते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और हम लोग कुछ ज़्यादा ही परचेज कर लेते हैं विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। एज अ ट्रेडर आपको समझना पड़ेगा दिस इंडस्ट्री, अगेन मैंने पहले भी बताया था, दिस इंडस्ट्री इज प्रिटी क्रूअल। ओके, दिस इज प्रिटी अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं एक रुपए को अगर डाइवर्ट कर रहा हूं तो मुझे उसको इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि मेरे ऊपर इसके डेंट ना पड़े। हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, मैंने उन्हें पहले भी गाइड किया था कि आपका जो भी ओवरऑल कैपिटल है उसका 1% आप हमेशा से गाइड करें। तो ये मेरा टोटल 21 लाख का है एंड 4,20,000, तो मैंने ऑलमोस्ट 20% इसका EMI पे कर दिया है। 40% स्टिल 80% इज स्टिल रिमेनिंग, 40 जो मेरे टोटल EMIs और बचते हैं। लेकिन आई हैव अ क्लियर स्कोप, मुझे 20 महीने और नहीं लगेंगे फिगर आउट करने में कि ट्रेडिंग को कैसे दोबारा ट्रैक पर लाना है। लेकिन वही सोच लीजिए, अगर मैं भावनाओं में बह गया कि मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, एक काम करता हूँ 1-2 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कहीं एसेट पे डाल देता हूँ, EMI पे डाल देता हूँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही आपको समझना पड़ेगा कि एज अ ट्रेडर, जी हाँ गाइज, एज अ ट्रेडर आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। और ये आपको कोई घोर के पिला नहीं सकता, ये आपके अंदर से आएगा, ट्रायल एंड एरर से आएगा। तो अगर अभी आप कहीं स्टेज में पीछे हैं तो घबराइए मत, ये धीरे धीरे आ जाएगा, मिस्टेक से आ जाएगा। अभी जो मेरे साथ हुआ, आई एम टेकिंग द ऑल पॉजिटिव आउट ऑफ इट, कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी। और अगेन थैंक्स टू माई मेंटर्स, मैं उनके कनेक्शन में हूँ, तो वहाँ से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि कई सारे बढ़िया सिस्टम्स जो मेरे थीटा वाले थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड, अदर देन एनगट सब क्लोज्ड हो चुका है। बट अगेन आई एम टेकिंग दिस एज अ पॉजिटिव थिंग। एक जो मैंने पॉजिटिव चेंज किया है वो ये मैंने किया है, जो मैं T3 थी, जो मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट सिस्टम थी, 83% का मेरा सक्सेस रेट था, उसको मैंने ट्रांसफ़र किया है इन व्हाट यू से निफ्टी। बट मैं उसको अभी भी जज कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी कोई कम्युनिटी से हैं तो प्लीज़ उससे बचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ पॉसिबल ग्लिचेस देखे हैं। क्योंकि जब आप बैंक निफ्टी के साथ करते थे तो आपको काफ़ी जूसी प्रीमियम्स मिलते थे, जब आप निफ्टी के साथ करते हो तो आपको उतने जूसी प्रीमियम्स नहीं मिलते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक निफ्टी वाली चीज़ निफ्टी पे नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जब मैंने अपनी स्टडी करी थी 2015 में, तो मैंने यही देखा था कि जूसी प्रीमियम्स इसमें मिलते हैं, इसको कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी के साथ मैंने नहीं किया था। बट दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू चेंज विद द मार्केट, यू नो, यू कैन नॉट बी वेरी कंप्लेसेंट कि एक बार हो गया भाई तो अब जिंदगी में बैठ के खाना है। नो, दिस इज नॉट द अप्रोच, दैट इज वेरी राइट अप्रोच। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। इस पूरे प्रोसेस में 3 गलतियां मैंने की हैं तीनों हफ्ते में। तो फ्राइडे का जो LBW है वो मैं बार बार फायर कर देता हूँ। LBW का फुल फॉर्म है लवर ऑफ बिग विनर्स। सो ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, बैंक निफ्टी के हिसाब से थी, वो मैं टोटली क्लोज कर रहा हूँ। उसके अराउंड मैं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी लाऊंगा। कम्युनिटी मेंबर्स प्लीज़ बी रेडी, आप प्लीज़ इनर सर्कल कॉल अटेंड कीजिएगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा। और अगर आप कोई हैं जो रेगुलरली इनर सर्कल कॉल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, आई लव इनर सर्कल कॉल, एक्चुअली इफ यू जेन्युइनली लव। और कोई अगर आप हैं जो उन्होंने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो डू कंसिडर ज्वाइनिंग द विनर्स। हमारी कम्युनिटी में 1% छोड़िए 0.25% जो है टॉप के ट्रेडर्स वो हैं,
ठीक है। सो दीज आर ऑल द पीपल हु हैव मेड मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन लास्ट 3 years। FNO का डेटा आप जानते ही हैं, 90% पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। आई रिगरसली चेकआउट क्योंकि कितना पैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे पुराने वीडियोस पर जाकर मेरे वेरीफाइड लिंक देख सकते हैं, इफ़ दैट हेल्प्स यू। इफ़ इट डजंट, इट्स फाइन। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, यू कैन रीच आउट टू अस। आपको हमारे कमेंट में लिंक मिल जाएगा कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स नॉट अ फ्री मार्केट कि आप में से कोई भी आ सकता है। सो इट्स अ कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज आई पिक द राइट पीपल टू बी इन आवर कम्युनिटी, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस कम्युनिटी वेरी वेरी pious and strong and in a way who follow the code of honor. So again let's go ahead। और LBW जो मैंने आपको पहले LBW को बताया था, 3 फ्राइडेज़ को अगर आप देखेंगे तो इस फ्राइडे, पिछले फ्राइडे और उसके पिछले फ्राइडे गाइज मेरा गलती से ये फायर हो गया था गाइज। आई वॉज नॉट अवेयर कि वो वाला एक्टिवेटेड है, बट अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड वॉज राइट। तो मैंने कहा चलिए ठीक है इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं, बट अगेन मैं इसे एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं बोल देता मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको गलती से किया। मैं हर बार सोचता हूँ हटा देता हूँ, बट 2 दिन की छुट्टी के बाद आई वॉज नॉट एबल टू रिमूव इट। बट येस दिस वीक आई हैव डिलीटेड इट, तो अगले वीक से ये फायर नहीं होगा बिकॉज बैंक निफ्टी भी आने वाले टाइम पे एक्सपायर करने ही वाला है, तो इट डजंट मैटर। अदर देन दैट देयर वाज नो एग्जीक्यूशन एरर फ्रॉम माय साइड, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली गई हैं। यस मेरा जो टोटल कैपिटल है 40 लाख का, उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम फाइन विद इट। यू नो, मनी नॉट लॉस्ट इन गैम्बलिंग इज एक्चुअली मनी मेड। सो कई लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, उनके पास जितना फंड होता है दे वांट टू ऑप्टिमाइज एंड दे वांट टू यूज 100% ऑफ देयर कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, यू नो, बिकॉज इस अनसर्टन टाइम में वी डोंट नो कब तक ये अनसर्टेनिटी चलेगी, बट इस अनसर्टन टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस बना रहना चाहिए कि अभी मेरे लिए कैपिटल सेफ गार्ड करना सबसे ज़रूरी है। तो चलते हैं LKC के ऊपर जो मैंने स्टडी करी। और अगेन मैं LKC के ऊपर आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई हैं जो LKC पे सिर्फ काम कर रहे थे, प्लीज़ LKC को चालू कीजिए। मैंने जो स्टडी करा है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड इट विल रियली चेंज द वे यू ट्रेड। अगर आप में से कोई है जो कि इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहा है, प्लीज़ जूम करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं दे ऑल आर सीरियस ट्रेडर्स, दे आर नॉट जस्ट हियर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो वो इसे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ताकि वो सारे डेटा को बढ़िया से समझ सके। ठीक है, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो गाइज, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, सो प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, बड़ी स्क्रीन पे देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। सो आगे चलते हैं और उसके बाद इसको स्टडी करके देखते हैं। तो LKC को गाइज मैंने टोटल प्लॉट करा और फिर मैं जैसे आपको बताया, तो इस स्ट्रैटेजी पर अगर आप देखेंगे तो गाइज मैं 5 जून 2023 से इस पे काम कर रहा हूँ। 63% का XIRR है जो मैं इस पे पा रहा हूँ। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पे हमने स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रख रखा है, 15%। और मैंने इसमें देखा कि 15% से ज़्यादा बार मुझे कब स्टॉप लॉस लगा है, इसमें कब स्लिपेजेस आए हैं, कैसा लगा गाइज। आई वॉज अमेज्ड, टोटल 210 ट्रेड्स मुझे मिले हैं, इसमें से सिर्फ 2 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें मुझे 16% एक्चुअली मैंने टारगेट रखा था, 16% से ज़्यादा का मुझे लॉस हुआ है ऑन ओवरऑल डिप्लॉयड कैपिटल। तो दिस इज अ वेरी रोबस्ट सिस्टम जिसको हमने डिज़ाइन किया है। और अगेन मैं यही सारी चीज़ें पता लगा रहा था कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप में से अगर कोई है जो इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है और बीच में पॉज लिया था, तो आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, दिस इज व्हाट। सो अगेन 50% से ज़्यादा अगर इसने रिटर्न दिया है ऑन एनी गिवन ट्रेड, तो उसको मैंने ग्रीन किया है और बाकी सारा रेड है। और इस पर मैंने एक री एंट्री का फोकस डाला था, तो वो भी आप देख सकते हो। इस पर मुझे ये पता चला कि री एंट्री से मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का दिन ही फायदा हुआ है। 3 days आर ओनली देयर, अब इस 5% है वेयर दिस हैज़ क्रॉस्ड यू से 15% का। और उस पर भी एक दिन की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा इलेक्शन डे था, तो मार्केट गैप डाउन खुला था, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। और उसके बाद ये था, तो अगर मैं इसको भी हटा देता तो काफ़ी स्मॉल नंबर है। बट अगेन यू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी रोबस्ट सिस्टम। आप इस पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत सॉलिड कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आप में से कोई है जो सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर सोचने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज सी हाउ मच मनी यू मेक, maybe it's important, but how much money you can save without losing। मैं जानता हूँ हमारे कई सारे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका लॉस लाखों लाख में हुआ है इन सिंगल ट्रेड। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दे आर नाउ आउट ऑफ द मार्केट एंड दे आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब। उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है एंड दे आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मोर मनी सो दैट दे कैन कम बैक। और यही वो लोग हैं जिनके कारण सेबी ने कहा कि भाई 25 लॉट पे नहीं, अब 75 लॉट पे काम होगा। अब भाई आपको सेलिंग के लिए 1 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इन लोगों ने गेम खराब किया है, दिस इनडिसिप्लिन्ड गाइस। ठीक है, बट अगेन बिजनेस है, जो भगवान देगा हम लोग उसको मैनेज करेंगे, उसको देखेंगे कैसे आगे बढ़ना है। एंड गॉड ब्लेस टू दीज पीपल ऑल्सो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। हमने जितना भी पैसा बनाया है मोस्टली इन्हीं से बनाया है, तो गॉड ब्लेस टू देम। सो इफ यू आर गिविंग देम ब्लेसिंग्स, आई वांट यू टू टाइप MPTY, मोर पावर टू देम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम।
ठीक है, दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज देम, दिस इज टू क्रिटिसाइज द पर्सन इनसाइड देम और द बिहेवियर इनसाइड देम जो उनको इंपल्सिव ट्रेडिंग करवाता है। ठीक है, पाएंगे तो 10% और जाएगा तो 100%। आई डोंट नो व्हाट दैट लॉजिक इज, बट दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस। मैं पाऊंगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे दीज आर द बैड डेज, ओके, जहाँ 50% और 40% का है, बट आप देखो मैंने जब बनाया तो 448%, अगर यहाँ पर गया तो उसका जस्ट यहाँ पर आ गया। दिस इज द अप्रोच दैट वन शुड हैव व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। तो इन दोनों के ऊपर जाइए और रिसर्च कीजिए। मैं अभी और भी LKC प्लस एंड बाकी ऊपर भी इसके रिसर्च करने वाला हूँ, एंड देन आई विल बी शेयरिंग अबाउट दिस इन द अपकमिंग वीडियोस। अब चलते हैं और हम लोग बात करते हैं जो मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया उसके ऊपर क्या मैंने सीखा यहाँ पर, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना कि मैंने यहाँ क्या सीखा था। तो गाइस, एक बिजनेस चाहे वो ट्रेडिंग का हो या फिर कुछ भी चीज का हो, वो टोटल 5 स्टेजेस से गुजरता है, और आपको समझना पड़ेगा कि ये 5 स्टेजेस कौन से हैं। ठीक है, इन 5 स्टेजेस को अगर आप देखोगे, पहला स्ट्रगल फेज होता है बिजनेस का, जहां पे आप अनक्लियर होते हैं, विशफुल बिजनेस मॉडल होता है, एंड कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। आप बस चाहते हैं मैंने कुछ खरीद लिया और चला जाए। दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूअसली इन द मार्केट। नाउ द सेकंड लेवल जहां पे लोग पहुंचते हैं, दैट इज सर्वाइवल। यहाँ पे क्या होता है, एक वर्केबल बिजनेस मॉडल होता है, कैश फ्लो का थोड़ा चैलेंज होता है बिकॉज दे आर नॉट मैनेजिंग द मनी वेल, फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना इतना करेंगे, बट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। वो चार्ट्स पढ़ते हैं वो न्यूज़ पढ़ते हैं, एंड दे आर जस्ट सर्वाइविंग। कुछ चल गया तो चल गया, कभी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज वन मॉडल। नाउ थर्ड मॉडल इज दैट स्टेबिलिटी मॉडल विच इज प्रॉफिटेबल बिजनेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बी पैसा वाइज मेंबर्स, आप स्टेबिलिटी मॉडल में थे जब तक बैंक निफ्टी नहीं हटा था और ये नए चेंजेस नहीं आए थे, बट आप प्रॉफिटेबल थे। इसमें क्या था कि आप जो है वो मैनेजर थे ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ योर बिजनेस और डूअर्स थे कुछ में। सो फॉर एग्जांपल, आप मैनेजर थे इस चीज में कि आपके सारे के सारे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो आपका अकाउंटिंग था, जो आपके ग्राफ्स थे, शीट्स थे, उसको आप मैनेज करते थे खुद से। ठीक है, एंड आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थे, बट आपका एक कंसिस्टेंट इनकम था। 1% रूल जो मैंने आपको सिखाया था उसके ऊपर। वहीं पे सक्सेस के ऊपर आते हैं। मैं स्टेबिलिटी से सक्सेस की तरफ जा ही रहा था, जहां पे मैंने सारी चीज़ों को लगभग ऑटोमेट कर रखा था। माई स्केलिंग वॉज ऑटोमेटेड, माई लॉग इन वॉज ऑटोमेटेड, माई एरर्स वॉज ऑटोमेटेड, मैंने फंड्स को काफ़ी अच्छा डिवाइड कर रखा था। बट सक्सेस वाले स्टेज पर मुझे इंडिपेंडेंस मिल रही थी। ओनर, एज अ ओनर आई वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट क्वार्टर। ठीक है, लास्ट क्वार्टर, अगर ये क्वार्टर भी रहता तो मैं कंसिडर कर लेता कि मैं सक्सेस तक पहुंच गया, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक स्नैप ऑफ फिंगर से आई एम अगेन बैक। मैं फिर से स्ट्रगल फेज तो मैं नहीं कहूँगा, मैं दोबारा से सर्वाइवल फेज पर आ चुका हूँ। ओके, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट, बट अगेन मैंने एक बार कर रखा है। सेम थिंग विथ यू गाइज, आपने एक बार कर रखा है, डू नॉट वरी, यू विल अगेन बाउंस बैक, एंड वंस यू बाउंस बैक इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अगेन बिल्ड दैट मॉडल। बट फॉर दैट आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार जब आप सक्सेस को चुन लेंगे तो आप इंडिपेंडेंस पा चुके होंगे। आपका फोकस जो होगा सिर्फ स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पर होगा। सो फॉर एग्जांपल, मेरा स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पे था गाइस। आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने एसेट्स को कहाँ लगाऊं, ताकि जो मैं FNO से पैसा कमा रहा हूँ, क्या मैं उसको ETFs में डाल सकता हूँ, क्या मैं उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता हूँ, क्या मैं इससे लॉन्ग टर्म एसेट बना सकता हूँ। क्योंकि मैं ट्रेडिंग को, FNO ट्रेडिंग को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूज कर रहा था, और वो जो पैसा आ रहा था उससे वेल्थ बनाने के लिए यूज कर रहा था। हमारे कम्युनिटी में कई सारे लोग यूज कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे थे उस स्टेज पे पहुंच के, तो आई थिंक आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आई बिलीव आपने नहीं दिया है, आपको फिर से लाइफ एक मौका दे रही है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू समथिंग, लाइफ विल कीप किकिंग यू until you get that lesson. If you have got the lesson, I want you to type I got the lesson. Thank you very much. So now let's go ahead and सक्सेस के बाद हम लोग स्केल के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। बिजनेस ओनर की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं उसके लिए नहीं कह सकता, बहुत जल्दी होगी, लेकिन हम लोग उस प्रोसेस में थे कि वहाँ तक जा सकते थे। बट ठीक है, एंड सिस्टम ड्रिवन ग्रोथ था। पीपल हमारे ब्रांड को जानते थे, ट्रू लेगेसी बन सकती थी। बट अगेन अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट टच्ड दैट लेवल ऑफ स्केलिंग। मेरे मेंटर्स हैं, हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे बिगर कम्युनिटी में हैं, बट आई हैव नॉट टच्ड इट। बट आई एम सुपर पॉजिटिव, अफर्मेटिव कि जल्दी ही वो टच हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग अनचार्टेड वाटर्स में हैं, थोड़ा सा तूफान आया हुआ है पानी में। ठीक है, बट इट विल बी हैंडल्ड। बट द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू हैव फ्रॉम हियर शुड बी कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी उन लेवल्स तक पहुंचूं। कई लोगों को ये बिजनेस मॉडल पता ही नहीं है, और यही वो कारण है कि गाइस मैंने 20-25 हज़ार रुपये खर्च करा, कई सारी चीज़ें छोड़ी, और उसके बाद ये अटेंड किया, क्योंकि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप कोई हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं या बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट लोगों के साथ उठना बैठना चालू कीजिए। मैंने यहाँ पे यही सीखा।
और अगर आपके पास वैसी कोई कम्युनिटी नहीं है तो प्लीज़ गिव इट अ थॉट प्रोसेस और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा. एंड इफ यू फील दैट दिस इज नॉट द राइट कम्युनिटी फॉर यू, यू आर फ्री टू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ. विद दैट लेट्स गो अहेड एंड हम लोग आइसबर्ग मॉडल के ऊपर बात करते हैं. सो आइसबर्ग को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ 10% वो पानी के ऊपर रहता है, 90% वो पानी के नीचे रहता है. ट्रेडर आइसबर्ग मॉडल क्या कहता है, अगेन मैंने इसको वहां से उठाया और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करने की कोशिश की. तो ट्रेडर आइसबर्ग मॉडल क्या कहता है कि आपका स्किल और नॉलेज जो है ना ये विजिबल है, स्किल और नॉलेज विजिबल है इन ट्रेडिंग, और सिर्फ 10% है. बाकी 90% जो है ये आपका सेल्फ इमेज, ट्रेड और मोटिव है. मैं इन पांचों का आपको एक डेफिनेशन दूंगा, सुने और इसको नोट जरूर कीजिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू. सो ओके, स्किल्स के ऊपर चलते हैं. एंड स्किल इज द एबिलिटी टू डू क्रिटिकल जॉब टास्क. आप जो भी क्रिटिकली करना चाहते हैं वो दैट इज स्किल. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आप कितने फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है ताकि आप मॉडल्स बना सकें. नाउ लेट्स गो टू नॉलेज. नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिक्वायर्ड टू डू द जॉब और टास्क. अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. ये आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा. स्किल अगर चाहिए कोई वर्कशॉप कर लीजिए, नॉलेज अगर चाहिए कुछ किताबें पढ़ लीजिए, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए और आप सीख जाएंगे. लेकिन जो अंडर वाटर चीज़ है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहला है सेल्फ इमेज. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज को अगर आप देखिए, सेल्फ इमेज इज हाउ अ पर्सन सी देमसेल्फ इन अ जॉब रोल. हाउ अ पर्सन से देमसेल्फ इन द जॉब रोल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई हैं जो ये ट्रेडिंग हॉबी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है, आपका सेल्फ इमेज ये है कि मैं यहाँ पे बॉस हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक पैसा उड़ाने वाला बंदा हूँ, तो गाइज आप जानते हो आपका ट्रेडिंग कहाँ जाएगा. अगर आप खुद ये नहीं समझते हो, अगर आप ये नहीं समझते हो कि आप एक यहाँ मनी मैनेजर हो, अगर आप ये नहीं समझते हो कि आप एक रिस्क मैनेजर हो, तो आप अपना भविष्य जानते हो. नाउ द थर्ड थिंग इज फोर्थ थिंग, या फिर अगर मैं कहूँ तो अंडर वाटर वाले में सेकेंड थिंग, ट्रेड क्या है. ट्रेड आर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ईदर ऐड वैल्यू टू योर स्किल्स और डिमिनिश वैल्यू टू योर स्किल. नाउ लेट्स सपोज अगर आपको ऐसे हैं जो गैम्बलर ट्रेड वाले हैं, तो आप जानते हैं क्या होगा. दिस इज ट्रेड. आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप वहाँ पे ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं और आप ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी में ड्यूरिंग इलेक्शन मैंने कहा था कि आपका जितना भी प्रॉफिट अभी तक हुआ है उसका 1% का रिस्क जरूर लीजिए, 1 से 2% तक का रिस्क लीजिए और वहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग को कीजिए. कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि गैम्बलिंग लक्षण वाले नहीं थे, उन्होंने कुछ परसेंटेज रिस्क लिया. आई एम सॉरी टू से बट कुछ हमारे मेंबर्स थे उन्होंने फोमो किया. एंड अगेन द रीजंस कैन बी प्लेंटी, बट वो चीज फ्यूल हुई एंड दे वेंट इनटू द गैम्बलिंग वे एंड दे हैव लॉस्ट गुड कैपिटल. बट थैंक्स टू द सेकंड और थर्ड डे और वो सारा रिकवर हो गया. बट ट्रेड्स आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज योर डोमिनेंट साइड, और जब तक आप अपने ट्रेड्स को समझेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते. दिस वॉज द फोर्थ थिंग. फिफ्थ थिंग पे बात करते हैं मोटिव. मोटिव इज वॉट ड्राइव्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर, इट्स द डीपर पर्पस. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए भाई फाइनेंशियल फ्रीडम. अगर एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरा जो टोटल इनकम है वो मेरे एक्सपेंसेस से कहीं ज़्यादा हो, और तब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अपना सकूंगा. मेरा मेन मोटिव ये है, मैं अपने लिए लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ, सर अपने आने वाली जनरेशन के लिए लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ. ठीक है, ये मेरा मोटिव है. मेरा मोटिव नया आईफोन नहीं खरीदना है ट्रेडिंग करके, लैम्बोर्गिनी खरीदना नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है. बिजनेसेस बिल्ड करना है. किसी का मोटिव हो सकता है कि सिर्फ वो 400-500 रुपये रोज का बनाना चाहता है. किसी का मोटिव हो सकता है कि मुझे इस पूरे के पूरे कैपिटल से सिर्फ 1% निकालना महीने का ताकि मेरा खर्चा निकल जाए. किसी का मोटिव हो सकता है कि मुझे बस यहाँ पे फन करना है. लेकिन जब तक आपका मोटिव क्लियर नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो गाइज आप बहुत गलत कर रहे हैं. क्योंकि जो सिर्फ 500 रुपये रोज का कमाना चाहता है उसका अप्रोच अलग होगा, और जो यहाँ से बिजनेस बनाना चाहता है उसका अप्रोच अलग होगा. एंड अगेन प्लीज इस अप्रोच में मत जाइए कि जो बिजनेस बनाना चाहता है वो बहुत अच्छा है और जो यहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता है वो गलत है. दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट. ये सब मिलकर इस मार्केट को बनाते हैं. तो डोंट बी जजिंग एनीवन. ओके, किसी को जज नहीं करना. अपन को पता है कि कौन है वो लोग और वो कहाँ सेट करते हैं. अगर आप बिजनेसेस की बात करें, बहुत बड़े बिजनेसेस की बात करें, तो जो FIIs हैं, DIIs हैं, जो ऑप्शंस करते हैं, दे आर हियर फॉर बिग बिजनेसेस. आपको खा जाना, आपके स्टॉप लॉस को खा जाना, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, ये उनका टारगेट है. क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे जगहों पे बहुत बड़ा एल्गोज यूज करते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पे काट के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा नहीं चाहिए. बहुत बड़ा साइज थोड़ा सा लिया और वो प्रॉफिट पा जाते हैं. बट ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जानना चाहूंगा कि आपका फोकस क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं. और जो बंदा कहीं नहीं जाना चाहता है ना, ट्रस्ट में वो कहीं नहीं पहुंचता है. विद दैट आई विश यू फोकस एंड क्लैरिटी इन लाइफ. दिस वाज गौरव कुमार, बी पैसा वाइज. थैंक यू वेरी मच.